हम यहाँ पर आज नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं एंड द न्यू कॉन्सेप्ट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी हैव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वे, ये हमारे पास एक तरीके से बोला जाए द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, the velocity of the object at a specific point, the velocity of the object at a specific point, at a specific point। and point से भी बढ़िया बच्चे अगर हम यहाँ पर वर्ड यूज करें स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पर बच्चे हम अगर समझने की कोशिश करें स्पेसिफिक टाइम। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बच्चा हमारे पास इज कैलकुलेटेड ओवर, ये बच्चा हमारे पास हम कैलकुलेट करते किसके ऊपर, दिस इज कैलकुलेटेड ओवर फ्रीजिंग टाइम इंटरवल। हम इसको फ्रीजिंग टाइम इंटरवल के ऊपर कैलकुलेट, हम इसको फ्रीजिंग टाइम इंटरवल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, हम इसको फ्रीजिंग टाइम इंटरवल के ऊपर कैलकुलेट। टाइम मतलब समझते हो, जहां पर टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, आपका टाइम बढ़ नहीं रहा है ना कम, वैसे तो टाइम कभी कम होता नहीं, लेकिन बच्चे जो टाइम इंटरवल है वो फ्रीज हो रहा है, यानी कि आप किसी बॉडी की स्पीड को 2 सेकंड पे निकालना चाहते हो, क्योंकि टाइम तो कभी रुकता नहीं। और अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है अगर आपसे बात की जाए तो, अगर हम बात करें हमारे से वेलोसिटी की, आपके पास बच्चे क्या चीज हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी होती है। और अगर हम बहुत स्पेसिफिक होके बात करें देन दिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज टू बी द एवरेज वेलोसिटी, this is termed as to be the average velocity। इसको हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लेके आते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमारे पास ये पोजीशन है बच्चे, और नीचे की तरफ को हमारे पास टाइम है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन क्रिएट कर रहे हैं, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से मोशन हो रहा है। जब हमारे पास यहाँ पर मोशन हो रहा है, यह हमारे पास टाइम किसके बराबर आ गया, t1, ये टाइम हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, t2 के बराबर आ गया, ये पोजीशन मेरे पास कितने के बराबर है, x1, और यहाँ पर मेरे पास इसकी पोजीशन किसके बराबर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ x2। तो मेरे पास एक पोजीशन बच्चा हमारे पास कितनी आ गई है, x1, और दूसरी पोजीशन मेरे पास किसके बराबर आ गई है बच्चे, x2 के बराबर है। एक पोजीशन x1 और दूसरी x2। अगर हम ध्यान से देखें तो ये नीचे वाला जो डिफरेंस है ये आपको क्या बताता है, डेल्टा टी, और ये वाला डिफरेंस आपको क्या बताता है, शाबाश, ये वाला डिफरेंस आपको क्या बताता है, डेल्टा एक्स। हम यहाँ पर ए पॉइंट से आपके पास बी पॉइंट की तरफ को जा रहे हैं, यहाँ पर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को जा रहे हैं ऐसे, ये देखिए ये एवरेज आपके पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ गई, आपके पास एवरेज वेलोसिटी, ए और बी के बीच के हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगर ये एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ जाती है, आपके पास यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ जाती है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाती है बच्चे, डेल्टा एक्स अपॉन हमारे पास डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये बच्चे हमारे पास क्या आ गई, इसकी एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, शाबाश बताओ, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। अब अगर हम फोकस करते हैं और हम निकालने की कोशिश करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी एट स्पेसिफिक टाइम टी,
और यहां पर हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब है ये जो टाइम का डिफरेंस है ये कम होने लग जाएगा, तो ए और बी पॉइंट पास आने लग जाएंगे कि दूर जाने लग जाएंगे, ए और बी पॉइंट पास आने लग जाएंगे कि दूर जाने लग जाएंगे। अगर आप डेल्टा टी को खत्म कर रहे हो, ए और बी पास आने लग जाएंगे कि दूर चलने लग जाएंगे। क्या लगता है बच्चे आपको, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये पास आने लग जाएंगे। और इसके लिए एक स्पेसिफिक आपके पास बच्चे आपके पास एक्सप्रेशन है dx/dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये हमारे पास कैसे दी जाती है, शाबाश बताओ, dx/dt। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये हमारे पास कैसे दी जाती है बताओ, dx/dt। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बताओ ये कैसे दी जाती है, शाबाश बताओ, इट इज गिवन बाय dx/dt। ये हमारे पास बोली जाती है डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर x यानी कि पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, अगर x मेरे पास फंक्शन ऑफ टाइम है, देन आपकी वेलोसिटी किसके बराबर आती है, शाबाश बता दो, dx/dt। नंबर 1। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि d/dt ऑफ t रेज़ टू पावर n। बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, n(t(n-1)। नंबर 1। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, 0। और अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट t की पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट t की पावर n, और d/dt यहाँ पर, अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t रेज़ टू पावर n। तो इसके डिफरेंशिएशन c इंटू n इंटू t(n-1)। यह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के अंदर जब आप टाइम की वैल्यू डालोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इफ a position of a body, if the position of body, अगर हमारे पास यहाँ पर पोजीशन ऑफ द बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, x इज इक्वल टू 4t का स्क्वायर माइनस ऑफ 6t प्लस ऑफ 90 प्लस ऑफ यहाँ पर 90। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैलकुलेट the instantaneous velocity, calculate the instantaneous velocity, calculate the instantaneous velocity, instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds, at t is equal to 2 seconds। यानी कि मुझे t is equal to 2 सेकेंड पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर इसकी क्या निकालनी है बच्चे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। चलिए अब फोकस करते हैं, ध्यान से करते हैं ताकि आप चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सॉल्यूशन, फोकस करते हैं। हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वेलोसिटी v किसके बराबर है, शाबाश बता दो, dx/dt के बराबर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो देखिए t की पावर 2 है, ये हमारे पास आ जाती है 8t और माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर 6, 19 कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। ये अब हमको समझना पड़ेगा। देखिए डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोल सकते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ +1 में बल्कि बच्चे हमारे पास +2 में भी, ना सिर्फ +1 में बच्चा हमारे पास बल्कि +2 के अंदर भी बच्चा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो v इज इक्वल टू 80, ये 80 कैसे आ गया बच्चा हमारे पास,
ये 2 है और ये बच्चे हमारे पास 4 है, तो 8t माइनस ऑफ 6 ये आ जाएगा। और t की वैल्यू अगर 2 सेकेंड डाल देंगे तो 8 इंटू 2 16 माइनस 6, यानी कि आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आंसर बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से निकालनी आती है। हाँ, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट की बात का ध्यान रखना, अगर टीचर आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछता है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको याद क्या करना पड़ेगा, आपको t की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको t की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी बच्चे, 0 डालनी पड़ेगी। तो आपके पास आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट रुकिएगा। तो हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी आप टीचर ने सपोज इसमें निकालनी है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, एट t इज इक्वल टू 0, तो 8 इंटू 0 माइनस ऑफ 6, तो माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का ये हमारे पास तरीका है dx अपॉन dt। लेकिन अगर हम ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, अगर हम ग्राफिकली बच्चे इसको समझने की हम कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास आगे पोजीशन x और ये हमारे पास आ गया टाइम t। अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, सपोज कि हमारे पास कोई ए का ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास मोशन कर रहे हैं और अलग अलग पोजीशंस के ऊपर बच्चे अलग अलग तरह से बच्चे ये अपनी वेलोसिटी को गेन कर रहे हैं। ये हमारे पास कैसे आ गया, ये हमारे पास एक्स टी का ग्राफ है, किसके लिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट के लिए। और हमारे पास यहाँ पे टीचर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट और यहाँ पर सी पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर और सी पॉइंट के ऊपर। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर टीचर क्या जानना चाह रहा है बच्चे, कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो ये कैसे निकलेगी मैं समझा। यहाँ पर अगर मुझे ए पे निकालनी है तो ये देखो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये फोकस करना। अगर मैं बी पे निकालना चाहता हूं तो ये बच्चे ऐसे, ये बी को टच करती हुई नीचे की तरफ हो जाएगी। और अगर मैं सी पे निकालता हूं तो ये सी को टच करती हुई लाइन ऐसे बनाएगी। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, अब ये लाइन बच्चे जो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये लाइन जो हमारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा, ये हमको बताएगा बच्चे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ये हमको समझाएगा कि आपके पास उस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। देखो जब हम एवरेज निकालते हैं तो दो पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, और जब हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो हम बच्चे उस पॉइंट को सिर्फ टच करते हैं। मैं आगे एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं इस टाइम के ऊपर एंगल अल्फा,
इस टाइम पे एंगल आपके पास बीटा है, और सी वाले टाइम पर एंगल आपके पास क्या है, यहाँ पर गामा। ये तीन जगहों पर बच्चा हमारे पास एंगल है, अल्फा, बीटा और गामा। एंगल बढ़ते जा रहे कि कम होते जा रहे, एंगल बढ़ते जा रहे कि कम होते जा रहे, बढ़ते जा रहे। यहाँ पर एंगल गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। देयरफॉर इस वजह से velocity at C is greater than velocity at B, it is greater than velocity at A। इस वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो velocities हैं बच्चे A, B और C के बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर अलग अलग होती जाएगी। A की स्पीड सबसे कम है क्योंकि उसका एंगल सबसे छोटा, और बच्चे हमारे पास C की सबसे ज्यादा क्योंकि एंगल बड़ा। आपको सिर्फ उस पॉइंट को टच करके बच्चे नीचे लेके आए, और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलनी क्या हो जाएगी बच्चे, शुरू हो जाएगी। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे हमारे पास, जो कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। कैसे, मैं फिर आपको एक और चीज एग्जाम्पल देता हूँ, देखिएगा। सपोज कि मेरे पास अब यहाँ पर फिर एक ग्राफ बनता है वर्चस्वी रोचक, एक ये ग्राफ और एक हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बनेगा, और हमारे पास इन दोनों ग्राफ के अंदर हमारे पास ये इस तरीके से ऐसे शो हो, ये ऐसे आ गया, और हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ गया ए, और ये पॉइंट मेरे पास आ गया बी। अब फोकस करना, टीचर अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोलता है, एवरेज, तो मैं ए और बी को ऐसे टच क्रॉस करके जाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास ये जो एंगल बना रहे किसके साथ, यहाँ पर मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये मुझे एवरेज वेलोसिटी बताएगा बिटवीन ए एंड बी। तो अगर कोई टीचर, ये पोजीशन है और ये टी मेरे पास टाइम है, ये पोजीशन है और टी मेरे पास यहाँ पे टाइम है। अगर हमारे पास देखा जाए कि टीचर मुझे यहाँ पर बोल देता है, क्या आपको यहाँ पर बतानी है बच्चे ए और बी के बीच की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक ये बच्चा हमारे पास पोजीशन एक्स आ गया और ये बच्चा हमारे पास टाइम आ गया टी, और टीचर मुझे अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछता है, किसके बच्चे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच की क्या निकालनी है बच्चे, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। आपको ए और बी के बीच की क्या निकालनी बच्चे, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। जरा चेक करते हैं और समझते हैं और सीखते हैं बच्चे हमारे पास। अगर हम ए और बी के बीच के एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर इसके एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। और टीचर अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोलता है बी पे, तो वो कैसे निकालूंगा, देखिए बी पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो बी को टच करती हुई नीचे की तरफ, ये ऐसे। ये बच्चा अब मेरे पास टाइम के साथ एंगल बना रही है फाइव, तो यहां पर क्योंकि बी को टच कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या चीज आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी, शाबाश बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी किसके बराबर है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी टेंजेंट ऑफ फाइव के बराबर। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ फाइव। अगर मैं ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ। अगर मैं ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, ये देखिए ऐसे निकलेगा। आपने ए पॉइंट को सिंपली टच करना, और ये टाइम के साथ जो एंगल बनाती है, मान लो कि ये एंगल मेरे पास अल्फा है, तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं अगर ए की निकालना चाहता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर एवरेज निकाल रहे हो तो दो पॉइंट्स को आप क्रॉस करोगे, अगर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो तो उस पॉइंट को टच करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, वो बच्चे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और दो पॉइंट्स को अगर आप क्रॉस करके चलते हो तो जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, वो बच्चे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। कोई डाउट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, शाबाश।
कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे, शाबाश। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। है कोई डाउट? नो सर। चलिए नो सर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। और आगे चलते, नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास क्या, नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या कंडीशन आ जाती है? वी राइट डाउन the total displacement occurred, the total displacement occurred in the time, in a time interval is given by, in a time interval is given by, in a time interval is given by, हमारे पास उस टाइम इंटरवल के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे दी जाती है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा? वी डी। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ आपके लिए क्या आ जाएगा बच्चे? वी डी टी। ये बात ध्यान रखना, इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। हमारे पास ये आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ किसकी बच्चे? आपके पास वी डी टी। x is equal to integration of बच्चे हमारे पास v dt. This is the total displacement in a given time interval from the time t1 to the time t2, from the time t1 to the time t2. टाइम t1 से लेके t2 के बीच में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारे पास कैसे दी जाती है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा? v dt। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पर वी डी टी। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से उल्टे होते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई टीचर बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन डी टी, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप कर देना, ऐड कर देना। छोटे छोटे इंटरवल्स में जो इसने डिस्टेंस कवर किया उनको आपस में ऐड कर देना। और हमारे पास ये कहां से कहां पर ऐड हो रहा है? फ्रॉम द टाइम t1 टू द टाइम t2। फ्रॉम द टाइम बच्चा हमारे पास t1 टू द टाइम t2। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी? 1/n+1, ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद अपर माइनस लोअर t2 इसके पावर n+1 और माइनस ऑफ लोअर t1 इंटू n+1। तो ये अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए अगर मैं क्वेश्चंस करना चाहता हूं तो। अब इसके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है, यानी कि मैथमेटिकल टूल का हिस्सा है जो +1 के अंदर और +2 के अंदर फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। कुछ बच्चे इसको लर्न करते हैं और कुछ बच्चे इसको अप्लाई करते हैं। दोनों ही मेथड से बच्चे आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है कि इफ अगर मेरे पास द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2t का स्क्वायर, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन आपके पास टाइम, इन द टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके बच्चे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 0 से लेके बच्चे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमारे पास v इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर और हमारे पास x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t का स्क्वायर इंटू dt। फ्रॉम 0 से लेके बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2, 0 से लेके बच्चा हमारे पास 2, 0 से लेके बच्चे 2, लोअर से हायर, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा t की पावर 2। तो यहाँ पर देखो इसकी इंटीग्रेशन t2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 0 से लेके 2, ये आ जाएगा 2, 2 + 1 नीचे आ जाएगा 3, t की पावर 3। तो t की पावर 3
लिमिट 0 से लेके 2/3, यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस यहाँ पर 0 की पावर 3, इसको अगर हम यूज करते हैं 8 to 16, तो आपके पास 16/3 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमारे पास यहाँ पर 16/3 मीटर का बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस कवर हो गया। यहाँ पर 16/3 मीटर का बच्चा हमारे पास क्या कवर हो गया बच्चे, डिस्टेंस कवर हो गया। कुछ मुश्किल नहीं, आपको यहाँ पर अब इंटीग्रेशन की बच्चे सपोर्ट चाहिए। जितनी ज्यादा आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा बच्चे क्लैरिटी आती जाएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट बच्चे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाता है अगर हम फोकस करते हैं। तो याद रखना बच्चे, द ग्राफ बिटवीन, द ग्राफ, जो ग्राफ है बच्चा हमारे पास, द ग्राफ बिटवीन कौन कौन सा ग्राफ बच्चे, वेलोसिटी एंड टाइम। द ग्राफ आपके पास यहाँ पर बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, द ग्राफ बिटवीन, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, कोई पर्सन मुझे कॉल कर रहा है, बार बार कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा बच्चे। Okay, so the graph between velocity and time. The graph between velocity, आज फोन भी ज्यादा रहे। The graph between the velocity and the time. हमारे को यहाँ पर क्या बताता है बच्चे, provides us, ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, this provides us the value of, ये बच्चे हमारे पास हमें प्रोवाइड करता है value of the distance और the displacement, या फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद ये चैप्टर बच्चे हाफ हो जाता है, यानी कि आज ये चैप्टर इस पॉइंट के बाद हाफ यानी कि आधा, इसके बाद एक्सेलरेशन और फिर बच्चे कुछ ग्राफ्स और फिर बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये आधा चैप्टर आज हुआ। द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपके पास है वो क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कैसे, सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक और ये हमारे पास आ गया, तो ये दो चीजें आ गई, तो मेरे पास यहाँ पर पोजीशन आ गई आपके पास x और ये हमारे पास यहाँ पर टाइम बच्चे आपके पास t आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ बन गया बच्चे, ये ग्राफ बन गया हमारे पास, ये ग्राफ बन गया और हमारे पास यहाँ पर इसका एक एरिया और हमारे पास यहाँ पर इसका आपके पास एक एरिया, ये दो एरिया हमारे पास। अगर यहाँ पर दो एरिया बच्चा हमारे पास, आप अगर ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव
और नीचे वाले को आप नेगेटिव लेते हो, अगर बात की जाती है अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को बच्चे नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि ऊपर एरिया A1 है और ये एरिया मेरे पास A2 है, तो मेरे पास A1 माइनस ऑफ A2। और अगर बात की जाए डिस्टेंस की तो डिस्टेंस के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस ऑफ A2। यानी कि उस पर्टिकुलर केस में हम दोनों एरिया को आपस में क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे। कितनी सिंपल सी बात है। और यहाँ पर एक चीज मैं गलत कर गया, यहाँ पर VT ग्राफ आना चाहिए था, वेलोसिटी टाइम, आई एम सॉरी, थोड़ा सा माइंड के अंदर आ रही, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये कुछ बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना यार, अब धीरे धीरे ये चीजें बिल्डअप होने लग जाएंगी और जब हम यहाँ पर चीजों को आगे लेके चलेंगे तो हमको इन चीजों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। देखते, ये मेरे पास यहाँ पर V यानी कि वेलोसिटी और ये मेरे पास T यानी कि टाइम का ग्राफ है। मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आ गया, एक ऐसे आ गया, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ इस तरीके से आ गया और फिर टीचर हमको यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर नीचे की तरफ नीचे लेके आ रहा है, नीचे ये देखिए यहाँ पे टीचर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है और ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 10 मीटर पर सेकेंड। फोकस करना, ये टाइम मेरे पास हो गया 5 सेकंड का, ये टाइम मेरे पास हो गया 10 सेकंड का और ये आ गया 12 सेकंड का। टीचर मुझे बोलता है डिस्टेंस कितना करोगे या डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो हमको यहाँ पर बच्चे ये बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर दोनों सेम है, बताओ क्यों सेम है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्टेंस दोनों सेम होंगे और बताओ क्यों दोनों सेम होंगे। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम क्यों होंगे बच्चे, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये हमारे पास दोनों के दोनों सेम इसलिए क्योंकि एरिया कोई नेगेटिव गया ही नहीं, पूरा पॉजिटिव है। और इसका एरिया बताओ किसके बराबर होगा, आप में से कोई बच्चा बता सकता है दोनों में से, हमारे पास इन दोनों में से किसका एरिया किसका होगा, पैरेललोग्राम का। तो हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो कि 12 है बच्चे, एक तो ये बच्चे 12 आ गए और दूसरे बच्चे हमारे पास 5, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5 आ गए और दूसरे हमारे पास यहाँ पर 12 आ गए, ये 12 आ गए। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 प्लस 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि 10 है, ये कैंसल होकर 5 आ जाएगा। 17 इंटू 5, 17 इंटू 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 85 मीटर। ये डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। क्यों भाई, क्यों भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि एरिया हमारे पास पूरी तरह से पॉजिटिव है और कोई भी एरिया यहाँ पर बच्चे हमारे पास नेगेटिव नहीं है। अगर एरिया नेगेटिव होता तो डिस्टेंस अलग होता और डिस्प्लेसमेंट अलग, क्योंकि तब डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है और आपका डिस्टेंस बढ़ता रहता है क्योंकि एरिया ऐड हो जाता है। यहां तक आपको लगेगा कि अरे सर ये क्या बात हो रही है, मतलब कि क्या यहाँ पर इस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बोलूं हाँ यार। और हैरानी वाली बात है कि बच्चा वहां पर ये क्वेश्चन भी गलत करके आ जाता है। कैसे, अब इसके ऊपर टीचर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसी ग्राफ के ऊपर बेस, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। टीचर मुझे क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चे टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई 85 और टोटल टाइम आ गया 12 का, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ। ये मेरे पास आ जाएगी 85 अपॉन 12, तो 85 अपॉन 12, तो 12 इंटू 7, अगर हम देखें तो बच्चे 12 इंटू 7 कितना होता है बच्चे हमारे पास, 12 इंटू 7 कितना होता है बच्चे हमारे पास, तो ये करीबन बच्चा हमारे पास आपका 84 हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो रफली कि इसकी वेलोसिटी और फिर पॉइंट लगा देंगे तो 7.9, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप अगर बोलो तो इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड के एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकालना ये भी टीचर पूछ सकता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे क्या बताना है इसमें से, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है।
यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये चैप्टर जो है बच्चे वो आपके पास फिनिश होता है। फिनिश का मतलब हाफ, ठीक है। अब बात है कि तीसरी लड़की आई नहीं हुई है, अगर हम आगे चलते हैं तो आज हम फंसते हैं। तो अब ऐसा है कि आप वेक्टर की असाइनमेंट अभी बैठ के आप कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम एक्सेलरेशन नेक्स्ट टाइम बच्चे इसको हम बना सकें, ठीक है बच्चे। चलिए तो आज के लिए, ताकि वो बच्चा भी आएगा तो उसको ऐसा ना लगे कि सर ने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया। चलिए ठीक है, ओके।